डेटा सेट के लिए मैंने लिंक भेजा था। हियर इट इज़ द शेयर्ड फोल्डर। ये डाउनलोड कर लीजिए और बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। जस्ट टेल मी व्हेन यू आर रेडी। डन, गॉट दिस। रीड कर लीजिए जरा आर में और देखिए तो कि जरा किस बारे में बात करता है ये। दिस इज द समथिंग कॉल्ड ऑनलाइन रिटेल में। इट इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। अगर डेटा देख रहे होंगे आप तो समझ पा रहे होंगे क्या क्या परेशानी है।
हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? क्या ये डेटा है, किस बारे में बात करता है? क्या-क्या करके कॉलम्स हैं इसके? देयर आर कॉलम्स लाइक इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड, क्वांटिटी, स्टैट। हेड देखते हैं डेटा का तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और व्यू ही कर लें तो अगर मन कर रहा हो तो व्यू करके देख सकते हो। All in all, a data set of some, few lakh orders. तो रिटेल बिजनेस में के मीन्स एक कम के मीन्स इज वेरी पावरफुल यूटिलिटी। लेकिन लिवरेज कैसे करता है रिटेल इंडस्ट्री या ई कॉमर्स इंडस्ट्री इसको? देर आर इनवॉइस नंबर्स, हर इनवॉइस में कई अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, वो स्टॉक कोड बोल रहे हैं जिसको। एंड इफ देर आर not exactly retail, maybe they are bulk buying websites, something like Alibaba maybe. And quantity, so there are multiple quantities, हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ quantities लग रही हैं। इनवॉइस डेट, so it is date and time stamp, किस डेट को क्या टाइम पे ये इनवॉइस रेज हुआ था। यूनिट प्राइस, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिट प्राइस, कि ये वाला स्टॉक कोड, ये वाला जो भी प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी तो इतना खरीदा है, यूनिट प्राइस कितना था, यूनिट प्राइस इतना था। एंड देन मे बी वी कैन, हाँ यूनिट प्राइस पता है और क्वांटिटी पता है तो टोटल प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक भी बात ठीक है। देन देयर इज कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने परचेज किया है ये जो जो भी इनवॉइस आपने लिया है ये था किस कस्टमर का। तो पर इनवॉइस देयर कैन बी मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड पर प्रोडक्ट देयर कैन बी मल्टीपल क्वांटिटी। सही बात है, अलग अलग प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटीज भी अलग अलग हो सकती हैं, यूनिट प्राइस सारे प्रोडक्ट्स का डिफरेंट होगा। एंड दे आर डूइंग दिस फॉर एन नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो दिस डेटा हैज रीच्ड सम several lakhs of rows। अभी क्या क्लस्टरिंग करोगे इसकी? थिंक अबाउट इट। क्लस्टरिंग करनी क्या है, क्या क्लस्टर करोगे? बिकॉज डेटा दुनिया भर का डेटा है, किस बेसिस पे क्लस्टर करोगे? तो देर इज समथिंग, दिस इज boiled down to three major aspects. This is called RFM analysis। तो बहुत पॉपुलर टर्म है, अभी मैं बता रहा हूँ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, बिकॉज ये भी ऐसा होता है। आप कहीं बोलोगे अनसुपरवाइज लर्निंग आता है तो पूछा जाएगा कौन सा आता है, आप बोलोगे के मीन्स आता है तो ओके आरएफएम के बारे में कुछ बताओ। तो यू शुड नो व्हाट दिस इज एंड हाउ इट इज लिवरेज्ड। तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्या कर रहे हैं, दे आर क्लासिफाइड ऑन थ्री पैरामीटर्स। अभी देखा ना आप लोगों ने, ये दुनिया भर का डेटा देख के मैं क्या कर लूंगा। तो लेट्स कम टू समथिंग की पॉइंटर्स जहां से मेरे को इन कस्टमर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो और सिर्फ उनके बेसिस पे हम सोचेंगे कि इनकी क्लस्टरिंग कैसी होनी चाहिए। तो वन इज आर। आर स्टैंड्स फॉर, वी कॉल इट recency। recency मतलब how recent this customer was present। how recent this customer purchased something, how does that impact। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है recency?
कैन यू थिंक ऑफ रीजन? सर ये देखने के लिए कि अगर वो कस्टमर लॉयल है कि नहीं, लॉयल? वेल, रेगुलरली रेगुलरली परचेज कर रहा है कि हमारे से या नहीं। नहीं नहीं नहीं, गेट द आइडिया राइट। इस रिसेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो बार बार आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि वो लेटेस्ट कब आया था, आज की डेट से कितने दिन पहले। इसका मतलब ये है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी, ये ऐसे ही नहीं है। और ये इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ई कॉमर्स, इट ऑल्सो गोज वे बियॉन्ड। जो तुम्हारा राशन वाला होगा ना, फैमिली वाला, वो भी कहता होगा आपके मॉम से, बहन जी बहुत दिन होगा आए नहीं हो। कभी साथ जाओगे तो सुनोगे ऐसे डायलॉग। इन ई कॉमर्स इट बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज थिंक अबाउट इट। मैंने सपोज अमेजोन या फ्लिपकार्ट कल को फ़ोन लॉन्च हो रहा है, हु शुड दे टारगेट? मे बी एवरीबडी दे शुड टारगेट, बट मैंने फ़ोन लिया है 3 महीने पहले। क्या चांस है कि मैं दोबारा फ़ोन ले लूँगा? ऑन द अदर हैंड, मे बी मे बी कशिश इज देयर। कशिश ने फ़ोन लिया था 2 साल पहले, तो क्या चांस है वो नया लॉन्च ले लेगा? तो दैट इज रीसेंसी। कितना टाइम हो गया है, तो इट हेल्प्स इन सेवरल लोकेटिंग सेवरल एस्पेक्ट्स। जो मानो तुम कह रहे थे, दैट इज नॉट एक्चुअली रीसेंसी, दैट इज नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि तुम गलत कह रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट है ये कस्टमर। ठीक है, आई होप मेक सेंस। ये डिस्टिंक्शन क्लियर है दोनों बातों में? रीसेंसी और फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर, क्लियर। Yes, sir. ओके ओके। The second important thing is, very important thing again, frequency, for obvious reason। फ्रीक्वेंसी से मुझे पता लगता है कि ये कस्टमर कितना अटैच है हमारे साथ। तो अगर कोई कस्टमर फ्रीक्वेंट है, लॉयल है, मे बी कीप इट दैट वे, समहाउ मेंटेन दैट। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी इतना कंसिस्टेंट नहीं है, तो मे बी यू कैन लुक इनटू सम ऑफर्स और सम प्रमोशंस और सम यू नो समथिंग टू lure the customer in। Last but not the least, हाँ जी, एम क्या होना चाहिए? Sir, how much money he is spending? ऑब्वियसली मॉनेटरी वेट। सीधे सीधे शुद्ध भाषा में बोलें तो मनी भाई, पैसा, धेला, रोकड़ा, जो भी कहते हो। पैसा कितना दिया है, कितना खर्चा करता है हमारे यहाँ। हो सकता है कभी कभार ही आता है, फ्रिक्वेंसी भी कम है। हो सकता है लास्ट टाइम आए भी काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन लास्ट टाइम, अरे लास्ट टाइम लेके तो मैक गया था। समझ पा रहे हो? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज RFM एनालिसिस। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये बहुत अच्छा बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें निकाली कि रादर देन हम दुनिया भर की बातों पे कि कस्टमर की एज इतनी, कस्टमर का एड्रेस इतना, कस्टमर की सिटी ये थी, कस्टमर मेल था कि फीमेल थी, और कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज़ किया, ये सारे कचरे में नहीं जाते हैं। बिकॉज अननेसेसरीली दुनिया जहान के क्लस्टर बनते जाएंगे।
और अगर मैंने अपने कस्टमर्स के बना लिए 20 क्लस्टर, मुझे खुद समझ नहीं आएगा कि इनमें बिहेवियर डिफरेंस क्या है। सही बात है ना, मुसीबत हो जाएगी ना। मैं आप लोगों को अगर लिस्ट दे दूं कि 100 कस्टमर तो ये हैं, दिस इज क्लस्टर 1, 150 कस्टमर वो भी हैं, दिस इज क्लस्टर 2, एंड ऐसे करते करते मैं बता दूं तुम्हें ये 25 क्लस्टर हैं, तो यही तो मुसीबत थी शुरू में के मीन्स की, कि टारगेट पता तो है नहीं कहीं, बस ये पता है कि इनमें बिहेवियर डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ है, वो चीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इफ देयर आर एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो लेट्स डू समथिंग सेंसिबल, लेट्स टेक some parameters which are most important to us. What are they? RFM, and we will classify these customers. We will make chunk of these customers, cluster them according to these parameters, and maybe we will be able to notice कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस, तो वही करने जा रहे हैं। तो ओके, एक तो अमाउंट पता होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, वही कर रहे हैं, वो तो हमने देख लिया था। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम, इट इज अमाउंट which is quantity multiplied by unit price, as simple as that। हर रो में ये कैलकुलेशन तो सिंपली हो सकती है ना यार। Maybe we can check head again after this। So now there is finally amount coming, the total amount क्या था, मेरे को अलग अलग हर यूनिट प्राइस से मतलब नहीं। हाँ जी, नाउ कैन यू थिंक ऑफ कि इससे हम, अब आरएफएम मेरे को देखना है तो क्या करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्या करिएगा। सर एक चीज देख सकते हैं कि मतलब कि किस कस्टमर ने मतलब उसका किस कस्टमर ने की लास्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या थी और बिल्कुल करंटली अभी जो उसने अगर कोई ट्रांजैक्शन डेट करा या लिया है सामान, तो वो देख सकते हैं। ओके ओके, सर हम डे वाइज एनालिसिस भी निकाल सकते हैं, मतलब कितने दिन का गैप है, और हम डेज निकाल सकते हैं टाइम से। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ठीक है वही कर रहे हैं। लेट्स टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स वन बाय वन। ये देखते हैं, फिर पहले मेरे पास ये डेटा होना चाहिए RFM जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स तो सी आइडिया क्या है, अप्रोच, अप्रोच समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, ये डेटा तो पहले तो आपको डेट पैरामीटर पता होना चाहिए, दैट डेट अभी ये कैरेक्टर आ रही है, दिखा रहा है यहाँ कैरेक्टर, बिकॉज इट इज मिक्स एंड मैच ऑफ सम नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। आर डजंट नो कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वो समझाने के लिए एज डेट कन्वर्ट करेंगे उसको, तो आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू डेट फॉर्म। और मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये कौन सी डेट है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया हुआ है, मेरे लिखने वाले ने, उसने लिखा है मंथ स्लैश
day slash year. Then there is a space hour and minute. तो मैं वही बता रहा हूँ कि इसको आप डेट समझिए, और डेट समझ में कैसे आएगा उसको मैं ये बता रहा हूँ। %m मीन्स यहाँ पर लिखा है मंथ, फिर आता है स्लैश, फिर लिखा है डे स्लैश, फिर लिखा है ईयर, फिर लिखा है आवर, और फिर लिखा है मिनट। बात समझ आती है? डेट में कन्वर्ट किया है बेसिकली, और सिंटेक्स कुछ ऐसा है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट डेट एंड टाइम। तो वेरी सिमिलर टू SQL एंड पाइथन। इसको मैं एज डेट टाइम भी कर सकता था। टाइम का मेरे को ठीक है, इतनी भी रिसेंसी नहीं देखते ई कॉमर्स में कि बिल्कुल एक एक घंटे पे देख रहा हूँ मैं कौन कितने घंटे पहले आया था। बट नाउ देयर इज मैक्स ऑफ डेट। इस तरह से हमने अप्रोच किया और हमने निकाला कि अब सबकी डेट मेरे पास है। नाउ थिंक अबाउट इट, ये कैसे पता चलेगा? सर एक चीज पूछनी है, हम्म। यहाँ पे एम और डी स्मॉल है, वाई कैप्स में, ऐसा क्यों? कहाँ पे? अच्छा, डेट में। हाँ जी। हाँ देखो, ये भी ठीक रहता है यार। देखो, वाई अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो वो अब वाई को पढ़ेगा सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो उसको वो क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर आपने लिखा हुआ था, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ 20 या 21, तो उसको दिखाई देगा दिस इज 2020। समझ रहे हो? ईयर अगर 2 डिजिट में लिखा होता तो मैं स्मॉल वाई लिख रहा होता, ओके सर। लेकिन ईयर यहाँ 4 डिजिट में है तो वो कैपिटल वाई दिखाता है उसको, तो कैपिटल वाई देख के समझ ठीक है, ओके सर। अगेन गेट द आइडिया, क्या कर रहे हैं? अरे यार, क्या कर रहे हैं बताता हूँ। नाउ इट इज अ डेट, सिंस इट इज डेट, मैक्स डेट का मतलब है सबसे बड़ी डेट। सबसे बड़ी डेट कौन सी होगी? लेटेस्ट वाली। सो थिंक अबाउट इट, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई एम क्रिएटिंग अ कॉलम रिसेंसी। तो हर रो के लिए, हर ऑर्डर में, नाउ दिस इज डेट, दीज आर ऑल डेट्स। यहाँ पर हेड फंक्शन से देख भी सकते हो, डेट में चेंज हो गया होगा। You see, it is coming as date. Now it is a date. So I can subtract two dates and find out number of difference. तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जो डेट थी इस डेटा सेट में, यार लेटेस्ट ऑर्डर वही हुआ होगा ना जिसमें लास्ट डेटा है, उससे माइनस कर दो हर एक की डेट, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, और सारी वाली भी। तो पता चल जाएगा ना कि इस डेटा की लास्ट डेट से कितने दिन पहले ऑर्डर किया था किस कस्टमर ने। एंड आई थिंक रिसेंसी का यही आइडिया था। यस सर। यस सर, नो, सही बात है। एंड देन आई एम क्रिएटिंग अ वेरिएबल रिसेंसी, जिसमें मैं कह रहा हूँ इस डेटा को ग्रुप बाय तो कर दो कस्टमर आईडी से, और मेरे को समरी में देखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ रिसेंसी। थिंक अबाउट इट, एक कस्टमर ने हो सकता है 1 साल पहले भी ऑर्डर किया था, फिर 6 महीने पहले किया था, फिर 3 महीने पहले किया था, फिर उसने ऑर्डर किया था 8 दिन पहले। मेरे को रिसेंसी देखनी है कि लास्ट ईयर कितने दिन पहले आया था, तो मेरे को वही चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू। समझ आ रही है बात? यस सर।
So can you explain the group by code once again? I'm just doing something better. Pano, do one thing. अभी तक जो रन किया है मैं ये कुछ चंक्स भेज दे रहा हूँ आप लोगों को. आई डोंट थिंक कोड कर पाए होगे आप लोग. इट इज बिकॉज डिस्टर्बेंस आफ्टर डिस्टर्बेंस. ठीक है मानो, ये कोड मैंने भेज दिया है. अभी जो रिसेंसी का था ना, अभी आगे देखोगे फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी इस कोड में कन्वर्ट हो रहा है. तो आई थिंक समझ आना चाहिए उससे. एक बार देख लो. इसे कॉपी पेस्ट कर. ओके सर, एक बार मैं पहले देख लेता है ना? हाँ, एक बार जरा आराम से देख लो. एंड ओके, let's do one thing. It's 3:07 by my clock. Break for a while. I need to make a couple of calls also. So that is why early break today. And we may resume at 7, maybe 8. Okay. Hanji, how much will be good? 325. That does for you. इतना ब्रेक काफी होगा आई थिंक. तुम्हें भी मुझे भी. मीनवाइल कोड रन कर दीजिए. ठीक है गाइस, तो कनेक्ट है.